स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बल्कि सेक्शन आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अंदर आज प्रेशर कुकर बम के साथ एक आईएसआईएस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, वो अपराधी नहीं, एक आतंकवादी है। आपको बता दें कि उस आतंकवादी के पास से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राम मंदिर, जी हाँ, राम मंदिर जन्मभूमि का जब भूमि पूजन किया गया था उसके एक महीने के अंदर अंदर राजधानी दिल्ली के अंदर बड़े बम धमाके की प्लानिंग की गई थी। जी हाँ, यह जानकारी उस आतंकी के पास से एकत्रित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उसके पास से 2 आईईडी व एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि अगर यह धमाका राजधानी दिल्ली के अंदर हो जाता तो यह बहुत ही बड़ा धमाका कहलाता। राजधानी दिल्ली के धौलाकुआ इलाके में बीती रात हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक इस संदिग्ध का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है और इसका संबंध आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS से है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात को धौलाकुआ से करोल बाग को जोड़ने वाली रिज रोड के पास एनकाउंटर के बाद इस आतंकी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 आईईडी और एक पिस्तौल बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ISI आतंकी एक बाइक पर सवार था। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी के पास से 15 किलो विस्फोटक था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसके पास से प्रेशर कुकर से बना IED बरामद भी किया गया है, जिसके वजन की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई। पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ से यूपी पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। आतंकी यूसुफ ने बताया कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद इन दहशतगर्दों की बड़े स्तर पर भारत के अलग अलग राज्यों में बम धमाके की योजना थी। इन हमलों के साथ ISIS पूरी दुनिया में दहशत फैलाना चाहता था। आतंकी ने बताया कि राम मंदिर भूमि पूजन के एक महीने के अंदर ही धमाके की योजना बनाई गई थी। लोक अदालत को लेकर के आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश की पहली ऑनलाइन लोक अदालत आज होगी। जी हाँ, देश की पहली ऑनलाइन लोक अदालत आज होगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश भर की अदालतों में 40,000 केसों की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुनवाई के लिए प्रदेश में 350 बेंचों का गठन भी किया गया है। जी हाँ, सुनवाई के लिए प्रदेश में 350 बेंचों का गठन किया गया है। साथ ही अदालतों में प्रकरणों का होगा ऑनलाइन निस्तारण। जी हाँ, आपको एक और बात बता दें कि आपसी समझाइश के आधार पर होगा प्रकरणों का निस्तारण। साथ ही नालसा के पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में हो रहा है आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बल्कि सेक्शन आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं रेलवे की। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर जब भी कोई यात्री सफर करने के लिए जाता है तो उसे छोड़ने के लिए कोई अन्य व्यक्ति या उसके रिश्तेदार वहां पर जाते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। आपको बता दें कि उस प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 रुपए मात्र रखी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस टिकट की दर 10 रुपए से बढ़ाकर के 50 रुपए तक कर दी गई है, जिसको लेकर के आम जनता परेशान होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी यात्रियों ने और कई लोगों ने मिलकर के प्रदर्शन भी किया और रेलवे का सिरदर्द बनते हुए नजर आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। देश में रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश के लिए मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट इन दिनों कुछ स्टेशनों पर 50 रुपए में दिया जा रहा है। हालांकि इसकी सामान्य दर 10 रुपए रहती है, लेकिन 5 गुना दर बढ़ाने के बाद कई स्टेशनों पर इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। भीड़ कम करने के लिए दरें बढ़ाई गई, लेकिन जयपुर मंडल प्रशासन ने इस विवादित कदम के बजाय स्टेशनों पर विजिटर्स के प्रवेश को हो रही रोक दिया। रेलवे के रतलाम और पुणे मंडल में इन दिनों प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई दरों को लेकर रेलवे को खासा विरोध झेलना पड़ रहा है। जयपुर रेल मंडल प्रशासन ने इन विवादों से बचने के लिए लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही जयपुर सहित मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। यानी सभी स्टेशनों पर केवल यात्री ही प्रवेश कर सकते हैं। यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले विजिटर्स के अंदर प्रवेश करने पर रोक है। दूसरी ओर रेलवे को इस निर्णय से रोजाना 40,000 रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि रतलाम पुणे सहित
कुछ रेल मंडलों ने प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी है, जिसके बाद वहां स्थानीय स्तर पर इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया। ऐसे में इसे देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे और जयपुर रेल मंडल ने रेलवे बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक जयपुर सहित मंडल के सभी स्टेशनों पर विजिटर्स एंट्री पर रोक लगा दी है। फुलेरा थाना पुलिस ने 20 दिन पूर्व लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर घर से चोरी होने के मामले में पर्दाफाश करते हुए महिला चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई को आकोदा गांव में घर में सोने चांदी के जेवर चोरी होने का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद पुलिस की जांच अनुसंधान के बाद घर वालों को संदेह हुआ। इस पर कड़ी पूछताछ के बाद घर की बहू ने ही पूरी वारदात को अंजाम देने की बात कबूल ली है। इस पर पुलिस ने महिला चोरों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों को बरामद कर लिया है। आकोदा गांव से सूचना मिली कि यहाँ पे हमारे गांव में चोरी हो गई है। तो चोरी होने की जैसे सूचना मिली तो एसएचओ ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके एसएचओ और मैं हम दोनों वहाँ मौके पर गए। मौके पर गए, वहाँ पे उनसे घर वाले लोगों से पूछताछ की, पड़ोस में पूछताछ की। तो जो घटना वो उसके बारे में शक हुई है वो घर वालों पे जारी है। 2-3 बार उसके 2-3 राउंड उनको पूछताछ के लिए लेके आए और जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर आखिर में जो महिला माया देवी है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली और उसने चोरी करना स्वीकार किया। ये जो गहना है कितने रुपए का आंका जरा में? ये गहना लगभग 10 लाख के आसपास होगा। 4:30 बजे के करीब एक टेलीफोन थाना आजा पर आया, जिसने बताया कि मैं जगदीश सिंह आकोता से बोल रहा हूँ, मेरे घर में बड़ी मात्रा में आभूषण की चोरी हो गई है। घटना को गंभीरता को देखते हुए मैंने तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया एवं तुरंत मौके के लिए रवाना हो गया। घटनास्थल पर जाकर घटना का निरीक्षण किया। तत्पश्चात श्रीमान मती राजकंवर वृत्ताधिकारी सांबर लेक भी पधार गई। घटना का निरीक्षण करने के बाद में घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जयपुर ग्रामीण के कार्यालय से MOB शाखा जो कार्य प्रणाली शाखा है उससे विशेषज्ञ बुलाए गए। वहाँ उनसे भी घटना का निरीक्षण कराया गया। घटना के देखने के बाद में ये प्रतीत हुआ कि घटना की जो चोरी की गई है वो घर का ही कोई सदस्य है। उसके पश्चात श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें सांबर लेक वृत्ताधिकारी महोदय के नेतृत्व में मन थानाधिकारी व ASI राम शाह जी, हेड कांस्टेबल राम स्वरूप जी और एक महिला कांस्टेबल गीता देवी आदि को शामिल किया गया। लगभग 5 राउंडों के घर पर जाके उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई। उसकी पूछताछ में कई तरह के कंट्राडिक्ट आए। कंट्राडिक्ट के आधार पर चोरी जो घटना की गई थी उसमें पुत्र वधू परिवादी की श्रीमती माया कंवर, उसका नाम थोड़ा सा सामने आया, जिसको कल शाम को परिवादी को व उसके पुत्र को, उसके पुत्र वधू तीनों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की गई। तो जो महिला है माया देवी, उसने अपना अपराध करना से कबूल किया। तो वह जो चोरी किया गया गहना था वो वहीं उसके घर के पास बने बाड़े से बरामद करवाया। दौसा जिले की विधानसभा लालसोट में गणेश चतुर्थी के पर्व पर घर घर में गणपति बप्पा मोरिया की पूजा आराधना कर चूरमा के प्रसाद चढ़ाया गया। उपखंड रामगढ़ पचौरा के नल वाले बालाजी स्थित गणेश मंदिर में भी लोगों ने दर्शन कर मन्नत मांगी है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में कोई आयोजन नहीं हो सके तथा गणेश पंडाल भी नहीं सजाए गए। उपखंड के रालावास गणेश मंदिर में इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते मेले का आयोजन नहीं हो सका। द्वारकाधीश सेवा संस्थान जयपुर के सहयोग से संस्थान के संस्थापक सुप्रसिद्ध कथावाचक सुश्री अनमोल के सानिध्य में ग्राम बड़ा गांव तहसील निवाई जिला टोंक द्वारा समस्त ग्रामवासियों द्वारा गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। इस शुभ अवसर पर गांव के धर्म प्रेमी बंधु एवं गणमान्य लोगों द्वारा विशेष पूजा अर्चना कर रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का विकृत रूप स्थापित किया। तत्पश्चात गणेश जी की शोभा यात्रा विशेष जुलूस के साथ निकाली गई। उसके बाद में विशाल भंडारा गांव में किया गया। समस्त ग्रामवासियों द्वारा यह धार्मिक पुनीत कार्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया गया। गांव के उपस्थित भक्तगण द्वारिका गुर्जर, केदार गुर्जर, रामस्वरूप, पूर्व सरपंच पिंकी, विनोद सांगला, सरपंच विश्राम गुर्जर, मंदिर के पुजारी तुलसी राम, चंदन शर्मा, रामेश्वर जाट, हनुमान गुर्जर, गोपी डीलर, कजोलमठ गुर्जर, भगत सिंह सहित कई लोग वहां पर उपस्थित रहे। साथ ही वहां पर उपस्थित ग्राम बड़ा गांव तहसील निवाई जिला टोंक में यह कार्यक्रम आज शुभ कार्य संपन्न किया गया।
पुष्पाभिषेक नक्षत्र के साथ ही मंदिर में गणेश जन्मोत्सव के आयोजन शुरू हो चुके हैं। यहाँ की पताका भी बदल गई है। बुधवार को सुबह 8 बजे मोदकों की झांकी सजाई गई। मोदक 251 किलो के 2 मोदक, 51 किलो वाले 4 मोदक और 21 किलो वजनी 101 मोदक भगवान गणेश के सम्मुख प्रसाद में रखे गए। गणेश जी महाराज को माणक पन्ना, रत्न जड़ित स्वर्ण चांदी का मुक्त धरण किया गया। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से मंदिरों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक के चलते भक्त नदारत रहे। इस बार भक्त ऑनलाइन दर्शन ही कर सकेंगे। जन्मोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रम सिंझारा, मोदक झांसी, पंचामृत, अभिषेक आदि यथावत रहे। बस कुछ नहीं था तो वो यही था कि भक्तजनों का मंदिर में प्रवेश। यह पहला मौका था जब सिंझारा महोत्सव के दिन जुटने वाली हजारों भक्तों की भीड़ से अटा पड़ा यह मंदिर सूना रहा। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए भक्तों के मंदिर में दर्शन करने की मनाही थी। कोरोना संक्रमण की वजह से ही इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर लक्की मेला नहीं भरेगा। कितना गणेश जी की आप आराधना करते हो, घर पे रह के नहीं करे, जो आज यहाँ पर आई हो, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे ही करा चाहो तो जब हर साल यहाँ पे ही आता था, और अब की बार देखो क्या हो रहा है। तो फिर भी आपने आज हाजिरी लगाई है कि गणेश जी की दहलीज पे आके आपने अपनी घास धूप चढ़ाई है, तो मतलब आपकी ये श्रद्धा है। ठीक। दौसा जिले के विकास कॉलोनी में स्थित डॉक्टर संतोष मित्तल वाली गली में बीच रोड पर खड्डा खुदा हुआ है, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गली में 2 डॉक्टरों के निवास स्थल हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में गांव के शहरों के मरीज दिखाने आते हैं। कई बार यहां पर लोग गिर चुके हैं मोटरसाइकिल से, लेकिन नगर परिषद कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है? मैं डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर बंसल वाली गली से बोल रहा हूँ। यहाँ इस गली में डेली सैकड़ों पेशेंट्स जो है आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए बच्चे बूढ़े उनको बिठा बिठा कर लाते हैं। यहाँ रास्ते में गड्ढा हो रहा है, इसको कहते कहते हम परेशान हो गए। नगर पालिका को कई बार कह चुके, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसमें टकरा करके कई लोग गिर गए, छोटे लोग गए, कईयों के बच्चे भी गिर गए, किसी के बच्चे के पैर में लग गई, किसी के हाथ में लग गई, किसी बूढ़े आदमी के सिर में लग गई, किसी के लग गई। इसलिए आज मजबूर होकर के हम लोगों को ये रास्ता बंद करना पड़ा, जिससे कम से कम जनहानि तो नहीं हो। आपका नाम? जीपी अग्रवाल, रिटायर्ड कॉलेज लाइब्रेरियन, विकास कॉलोनी दौसा। बारा शहर में शनिवार को सुबह तेज धूप खिली रही। लोगों को गर्मी और उमस से परेशानी भी महसूस होती रही। दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे काली घटाओं के साथ बादल मंडराए। आप ही को बता दें कि एकाएक झमाझम बारिश का दौर भी उसके बाद शुरू होता हुआ नजर आया है। झमाझम बारिश होने से रोड तरबतर होती हुई नजर आई हैं, साथ ही नालियां फूल गईं, ढलान वाले स्थानों पर पानी भी भर गया। इस दौरान 4 मूर्ति चौराहे के पास में, 12 के पास में भी पानी भर गया है। ऐसे में लोग यहाँ पर कम इन नज़र वहाँ पर फैला रहे गंदे पानी पर ज़्यादा गई। जैसे ही झमाझम बारिश शुरू हुई, किसानों के चेहरे खिल गए। यह बारिश किसानों की फसल के लिए वरदान बनकर बरसी है। बारिश का दौर लंबे समय तक चलता रहा है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के गांव बड़कापाड़ा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में जमीन अवाप्ति का मुआवजा बाजार भाव से 4 गुना अधिक दिए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र में किसानों का 18वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। रामगढ़ पचौरा तहसील के गांव बिडौली में किसान धरना दे रहे हैं। भारत माता परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 148 एन में अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि जमीन अधिग्रहण कानून 2013 में बाजार तय कर बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने मिलकर अवार्ड में किसानों के मुआवजे में बहुत ही बड़ी धांधली की गई है। साथ ही 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक अवार्ड में शहरी क्षेत्र माना है, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्र में न देकर गांव की डीएलसी दर की ही बाजार भाव मान लिया गया। भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अब हर गांव में, हर शहर में, हर ढाणियों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा,
जब तक किसान किसी भी सूरत में ज़मीन पर कब्जा नहीं देंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपूत, बड़कापाड़ा, उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा अरनिया, नरसीलाल मीणा, पप्पूलाल मीणा, शिवलाल मीणा, करतार सिंह राजपूत, कैलाश सिंह, कालूराम मीणा सहित अनेक किसान मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि नांगल राजावतान में जीएसएस पर वृक्षारोपण किया गया। दौसा जिले के उपखंड नांगल राजावतान में आज जीएसएस पर वृक्षारोपण किया गया। उपखंड के सहायक अभियंता कार्यालय नांगल राजावतान के 33/11 केवी जीएसएस पर सहायक अभियंता श्रीमान मीना की उपस्थिति में वृक्षारोपण कर 30 छायादार व फल के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर नांगल राजावतान थाना स्टाफ सहित राजेश मीणा, कमलेश सिर्रा, देवा गुर्जर, चंद्र प्रकाश मीणा, रमेश चांदा, राजाराम गुर्जर, मेघराज बारवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। 12 जिले के अंदर प्रशासन ने 6 दिन लॉकडाउन के जारी किए आदेश। 12 के अंदर कोरोना महामारी के चलते 12 जिले में बढ़ रहे हैं मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12 में 22 से 27 अगस्त तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। राजधानी जयपुर के अंदर निर्भय स्क्वाड की टीम ने बीज वाले मिट्टी के गणेश जी बनाकर आम जन को बांटे। आपको बता दें कि एसबीआई बैंक सेवा की व्यवस्था चरमराई गई है। उपखंड अधिकारी को इससे रिलेटेड ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि दौसा जिले की विधानसभा लालसोट से भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री वीरेंद्र मीणा भाजपा के कार्यकाल में हुए कार्यों का आश्रम हरभावता पहुंचकर अवलोकन किया। वहीं दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा पर राज्य सरकार की पालना में तहसीलदार धन्नालाल बैरवा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के कर्मचारी व ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटे।